अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जिनके बैंक अकाउंट्स हैं और वो जो गवर्नर स्टेट बैंक की जो स्टेटमेंट आई है उसके बाद परेशान है कि हमारे पैसे महफूज हैं कि नहीं। क्योंकि कुछ दिन पहले गवर्नर स्टेट बैंक की एक स्टेटमेंट आई और उसने कहा कि बैंकों में सिर्फ जो पैसे हैं अकाउंट्स होल्डर की वो सिर्फ 5 लाख रुपए तक महफूज है और उसने अपनी स्टेटमेंट को क्लेरिफाई नहीं किया, बताया नहीं कि किन लोगों के पैसे महफूज हैं, कब महफूज हैं, किन सिचुएशंस में महफूज हैं। और इस तरह लोगों को बैंक्स की तरफ से मैसेजेस भी आते हैं कि योर डिपॉजिट इज नो प्रोटेक्टेड अप टू 5 लाख अकॉर्डिंग टू द डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन। तो लोग क्या है, परेशान होने शुरू हो गए और बहुत से लोगों ने अपनी जो पेमेंट्स थी, डिपॉजिट्स थी, वो बैंकों से विड्रॉ करना शुरू कर दी। क्योंकि गवर्नर स्टेट बैंक इस तरह पोजीशन पर बैठकर इस तरह गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देता है और फिर उसको क्लेरिफाई भी नहीं करता, तो लोग डर गए। तो मैंने कहा चलो इस चीज को क्या करते, क्लेरिफाई करते अपने इस व्यूअर्स के लिए कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ये क्या सिचुएशंस है और किन किन लोगों के पेमेंट महफूज है, किन सिचुएशन में महफूज है। पाकिस्तान का जो बैंकिंग सिस्टम है ये बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 और कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत चलता है। इसमें कुछ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशन भी हैं, लेकिन मेन ये 2 लॉज थे। इस कवानीन में या इस ऑर्डिनेंस में हमारी जो पेमेंट थी इसको प्रोटेक्शन हासिल नहीं था। किन सिचुएशंस में? इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बैंक, मतलब अगर बैंक दिवालिया हो जाए, अनेबल टू पे द अमाउंट्स ऑफ द अकाउंट होल्डर, जो इतने भी अकाउंट होल्डर उसके है और उसके पेमेंट को वापस ना कर सके, उसमें नाकाम हो जाए, तो फिर जो अकाउंट होल्डर्स है जिसके अकाउंट्स में पैसे पड़े हुए हैं उसके पैसों का क्या होगा। तो इन 2 रूल्स एंड रेगुलेशन जो कवानीन थी बैंकिंग सिस्टम में, इस तरह कुछ नहीं था। और इंटरनेशनली बहुत से ममालिक में इस तरह के कवानीन मौजूद है और इससे पहले भी मौजूद थी, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह नहीं था। तो फिर इस तरह हुआ कि 2016 में नेशनल असेंबली से एक एक्ट पास हुआ, डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन एक्ट, जिसमें क्या हुआ, जिसमें इस पेमेंट को क्या प्रोटेक्शन हासिल हुई जितने भी डिपॉजिट्स लोगों की थी, कि अगर बैंक क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट भी हो जाए, बैंक करप्ट भी हो जाए, दिवालिया भी हो जाए, तो फिर भी आप लोगों की जो पेमेंट है वो क्या है, वो महफूज होगी, आपको पेमेंट अपना मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू द डिपॉजिट प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 3 इसमें बताया गया कि स्टेट बैंक एक कॉरपोरेशन बनाएगी जिसका नाम होगा डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन। और ये डिपार्टमेंट क्या होगा, दिस इज सब्सिडियरी टू द स्टेट बैंक। ये स्टेट बैंक का एक ज़िली इदारा होगा, यानी स्टेट बैंक के मातहत एक इदारा होगा। और इसकी ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, सेक्शन 5 में इसकी जो ऑब्जेक्टिव्स बताई गई कि ये कॉरपोरेशन का मकसद क्या होगा, ये क्या काम करेगी। तो उसमें बताया कि ये जो कॉरपोरेशन है ये जो बैंक्स में डिपॉजिट्स पड़े हुए पैसे लोगों की, जितने मेंबर बैंक से ऑफ द स्टेट बैंक, क्योंकि जितने भी बैंक है ये दे आर द मेंबर बैंक्स ऑफ द स्टेट बैंक, ये स्टेट बैंक के अंदर काम करती है। तो ये पेमेंट क्या करेगी, इसकी प्रोटेक्ट करेगी लोगों की पैसे को, कि अगर ये बैंक्स अनेबल टू पे द अमाउंट, ये बैंक्स फेल हो जाए लोगों की पैसे देने में, तो फिर ये कॉरपोरेशन क्या करेगी, लोगों को पैसे वापस करेगी। अब बात आती है कि कितने पैसे क्या करेगी, वापस करेगी, या कितने पैसे लोगों की क्या प्रोटेक्ट है, महफूज है। असल में जो गवर्नर स्टेट बैंक बात कर रहा था वो इस बारे में बात कर रहा था कि इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, अगर बैंक क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो फिर भी आप लोगों के पैसे महफूज हैं। वैसे तो बैंक्स में आपके जितने भी पैसे अमाउंट्स पड़े वो सारे महफूज है। अगर 2 लाख पड़े, 10 लाख पड़े, 1 करोड़ पड़े, 2 करोड़ पड़े, वो महफूज है। लेकिन इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी कितने महफूज होंगे, वो ये डिपॉजिट कॉर्पोरेशन जो होगा वो ये अमाउंट्स क्या करेगी, ये डिटरमाइन करेगी, लोगों को बताएगी कि इतने पैसे आप लोगों के क्या है, महफूज होंगे। तो ये डिपॉजिट कॉर्पोरेशन जो है, डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन है, इसका काम है। तो आजकल के दिनों में डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन ने जो अमाउंट फिक्स की हुई वो है 5 लाख रुपए, मतलब 5 लाख रुपए तक आपके क्या महफूज है। अगर आपके बैंक में 1 लाख रुपए, 2 है, 3 है, 4 है, 5 लाख रुपए, 10-20 लाख भी है, लेकिन अगर बैंक दिवालिया हो जाए, अनेबल टू पे योर अमाउंट, तो फिर आपको सिर्फ 5 लाख रुपए उस सिचुएशन में
मिलेंगे। तो ये क्या है, ये हमारी बैंकिंग सिस्टम को क्या करती है, मजबूत करती है। एंड अकॉर्डिंग टू द सर्वे, पाकिस्तान में सिर्फ 5% जो लोग हैं बैंक जिसके बैंक अकाउंट है उसकी पेमेंट जो है 5 लाख से ऊपर है। बाकी 95% लोग क्या है, उसकी जो पेमेंट्स बैंक में पड़ी हुई है वो 5 लाख से कम है। मतलब 95% लोग इस एक्ट के तहत क्या है, प्रोटेक्टेड है, उसको हिफाजत हासिल है कि अगर बैंक्स क्या हो जाए, दिवालिया भी हो जाए, तो फिर भी आपको ये पेमेंट स्टेट बैंक की जो और इदारा है डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन, वो आपको ये पेमेंट क्या करेगा, वो आपको ये पैसे वापस करेगा। और अब बात करते हैं, अगर बैंक्स क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, अनेबल टू पे योर अमाउंट, तो फिर आपको पैसे किस तरह मिलेंगे, उसकी क्या प्रोसेस होगी, कौन आपको पेमेंट देगा। पहले तो इस तरह होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की जो बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत मजबूत है, बिकॉज दे आर ऑल प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर से इस तरह नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरह हो भी जाए तो फिर क्या प्रोसेस होगा, तो इसका जो प्रोसेस है वो अंडर सेक्शन 21 ऑफ डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन एक्ट में बताया गया है कि पहले इस तरह करेगा, जो डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन है वो अंडर सब सेक्शन 1 नोटिफिकेशन पब्लिश करेगा कि ये बैंक जो है ये क्या है, ही इज नो अनेबल टू पे द अमाउंट, ये दिवालिया हो चुका है, इसकी एक नोटिफिकेशन जारी करेगा। और देन नोटिफिकेशन के बाद जो डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन है वो नेसेसरी इंफॉर्मेशंस क्या करेगी, कलेक्ट करेगी, जमा करेगी बैंक के हवाले से, अकाउंट होल्डर्स के हवाले से, पेमेंट के हवाले से, और फिर एक क्या करेगी, एक नोटिफिकेशन पब्लिश करेगी न्यूज़पेपर में। 2 न्यूज़पेपर में क्या करेगी, न्यूज़पेपर पब्लिश करेगी, और उसमें एक डेट भी आपको बता दिया जाएगा कि इस डेट को या इस डेट्स तक आपको क्या मिलेंगी, पैसे मिलेंगे। और उसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर भी क्या करेगी, पब्लिश करेगी कि इस प्रोसीजर के तहत आपको पैसे मिलेंगे। और जो पैसे वो आपको कैश भी मिल सकते हैं, आपको बैंक ट्रांसफर, अगर आपका दूसरे बैंक्स में अकाउंट है उसको तो ट्रांसफर पे, तो थ्रू ट्रांसफर भी आपको मिल सकते हैं। और दूसरी जरूरी जो बात है, मतलब एक तो है इस तरह के पाकिस्तानी करेंसी आपकी बैंक में पड़ी हुई है, कुछ लोग इस तरह होते हैं कि उसके फॉरेन करेंसीज, डॉलर्स, रियाल या दूसरी कंट्रीज की करेंसीज में पड़े होते हैं। तो उसका प्रोसेस है कि उसको जो पेमेंट मिलेगा वो पाकिस्तानी रुपयों में मिलेगा। उसको जो भी रेट चल रहा है पाकिस्तान की एक्सचेंज, मतलब डॉलर पड़ा हुआ है तो पाकिस्तान में क्या रेट है उसको क्या करेगा, पाकिस्तानी में कन्वर्ट करके उसको दिया जाएगा। और जो एक्सचेंज रेट है वो किस डेट का होगा, इस डेट को स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि ये बैंक क्या है, दे आर अनेबल टू पे द अमाउंट, और ये क्या है, बैंकक्रप्ट या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। जो गवर्नर स्टेट बैंक की जो स्टेटमेंट आई थी वो इसी हवाले से थी कि हमारी पेमेंट क्या है, महफूज है। लेकिन चूंकि उसने क्लैरिफाई नहीं किया तो लोग क्या गए, घबरा गए, क्योंकि 5 लाख रुपए जो डिपॉजिट प्रोटेक्शन है ये हमारे लिए बहुत क्या है, हमारे लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की जो पेमेंट पड़ी वो 5 लाख रुपए से क्या है, कम है। तो इन केस अगर बैंक क्या हो जाए, अनेबल टू पे द अमाउंट, हमारे पैसे वापस करने में नाकाम भी हो जाए, तो फिर भी डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन है वो हमें क्या करेगी, हमें हमारे वे पैसे वापस देंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए और अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।